गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पाठ 16 प्रकाश में आगे बढ़ते हैं और आज पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। बच्चों, मैंने बताया था अवतल दर्पण क्या होता है। ये एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश होती है और अंदर वाले पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है। इसके मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं और जिस गोले का ये भाग है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, और वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है उसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं और वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं और ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो बीच का बिंदु होता है उसे फोकस कहते हैं। अब प्रतिबिंब बनने के नियम देखिए कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात वो फोकस से होकर जाएगी। पहला नियम तो ये है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम इसका उल्टा है कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। फोकस से जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दोनों नियम एक दूसरे के ऑपोजिट है। तीसरा नियम यह है कि अवतल दर्पण में ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। अगर कोई रेखा वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस चली जाएगी। जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग से वापस चली जाएगी अगर वो वक्रता केंद्र से होती हुई आ रही है। तो ये तीन नियम है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के। इन्हें ठीक से याद करेंगे। अब मैं आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझाता हूं। देखिए बच्चों, मैं वस्तु को कहां कहां रखूंगा वो स्थितियां आप समझ लीजिए। पहले मैं वस्तु को 6 जगह रख सकता हूं। एक तो अनंत पर बहुत दूर। दूसरा वक्रता केंद्र से परे। पहली स्थिति अनंत पर, दूसरी वक्रता केंद्र से परे, तीसरी वक्रता केंद्र पर, चौथी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, पांचवी फोकस पर और छठी फोकस और ध्रुव के बीच में। 6 स्थितियां हैं ये। 1 2 3 4 5 और 6। 6 जगह मैं वस्तु को रखूंगा और देखते हैं उनके प्रतिबिंब कहां कहां बनते हैं। तो आइए देखते हैं कि कोई वस्तु अगर अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। बच्चों, अवतल दर्पण है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। अनंत पर जब कोई वस्तु होती है तो उससे समांतर रेखाएं आती हैं और समांतर रेखाएं आप जानती हैं कहां मिलेंगी? फोकस पर मिलेंगी। तो प्रतिबिंब जो है वो कहां बनेगा? फोकस पर। जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। बहुत छोटा बनेगा बच्चों, ये बता देता हूं मैं आपको। और किरणें क्योंकि वास्तव में मिल रही हैं तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ये भी याद रखना। ये 3 बातें याद रखनी है। कहां बनेगा? फोकस पर। कैसा बनेगा? छोटा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो इस तरीके से पहली स्थिति आपको समझ में आ गई। यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा। अब दूसरी स्थिति देखते हैं। दूसरी स्थिति में हम वस्तु को थोड़ा और आगे लाते हैं अनंत से और उसको हम वक्रता केंद्र से परे रखते हैं। इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो देखिए, एक प्रकाश की किरण हम समांतर भेजेंगे
तो वो फोकस से आएगी, और दूसरी हम वक्रता केंद्र से भेज देते हैं, वो वापस अपने मार्ग पर आ जाएगी, दोनों यहाँ कट करेंगी, तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो दूसरी स्थिति कहाँ पर रखी हमने वस्तु? वक्रता केंद्र से परे। अब इसमें क्या होगा कि प्रतिबिंब बनेगा फोकस व वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। आप देख रहे हैं कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है, और वास्तविक बनेगा, वास्तव में मिल रही है प्रकाश की किरणें। और तीसरा है कि उल्टा बनेगा। ठीक है, तो ये बातें याद रखनी है कैसा कैसा बनेगा। इसके बाद दूसरी स्थिति पर आगे बढ़ते हैं। अब की बार स्थिति है वक्रता केंद्र पर रखी है वस्तु। ये मैंने बनाया अवतल दर्पण, फोकस ये, इसका वक्रता केंद्र और वस्तु यहीं रखी है। तो पहली प्रकाश किरण समांतर भेजते हैं जो फोकस से जाएगी, दूसरी प्रकाश किरण फोकस से भेजते हैं जो समांतर हो जाएगी। तो ये प्रकाश की किरणें लगभग यहीं पर मिलेंगी। कहाँ पर? वक्रता केंद्र पर ही। तो अब की बार जो प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, क्योंकि प्रकाश किरणें वास्तव में मिल रही है, और उल्टा बन रहा है, और वस्तु के बराबर आकार का, वस्तु के बराबर आकार रहेगा बच्चों। जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब रहेगा, लेकिन उल्टा रहेगा। तो ये जिसके गुण हैं ये याद करने पड़ेंगे हमें। अब हम अपनी चौथी स्थिति पर चलते हैं। अब की बार में वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखूंगा। ठीक है, यह अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है। किताब में भी आप देख सकते हैं चित्रों को। ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, वस्तु की बार यहाँ रखी। समांतर किरण कहाँ से जाएगी? फोकस से। फोकस से जाने वाली किरण क्या होगा? समांतर हो जाएगी। ये फोकस से और ये समांतर, तो ये प्रकाश की किरणें यहाँ मिलेंगी। तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र से परे, सी से परे, दूर। कैसा होगा? बड़ा होगा आपकी बात, और उल्टा होगा। और वास्तव में प्रकाश की किरणें मिल रही हैं, तो ये वास्तविक भी होगा। तो ये भी हमें ध्यान देना है, इन गुणों को ही हमें याद करना है। इसके बाद नंबर जो पांचवी स्थिति है उसमें हम फोकस पर रखेंगे। ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ये इसका ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र। वस्तु रखी है फोकस पर, प्रकाश किरण समांतर, तो फोकस से एक प्रकाश किरण हम भेज देते हैं वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से तो जैसे जाएगी वैसी लौट आएगी, और फोकस से आने वाली, समांतर जाने वाली फोकस से आ जाएगी। तो देख रहे हैं आप, ये किरणें समांतर हो गई, और समांतर किरणें अनंत पर मिलती हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। कैसा बनेगा? उल्टा। कैसा बनेगा? वास्तविक, क्योंकि वास्तव में मिलती है अनंत पर। और बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? बहुत बड़ा। इसके बाद नंबर 6 स्थिति देखते हैं। नंबर 6 स्थिति में हम वस्तु को रखेंगे ध्रुव और फोकस के बीच में, यहाँ पर। तो समांतर किरण फोकस से, और एक प्रकाश किरण हम वक्रता केंद्र से भेजेंगे। तो ये किरणें फैलती हुई नजर आ रही हैं, और फैलने वाली प्रकाश किरणें कभी नहीं मिलेंगी। इन्हें पीछे हम बढ़ाते हैं, तो ये यहाँ कहीं मिलेंगी। तो अब की बार प्रतिबिंब, प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं मिल रही, पीछे बढ़ाने पर मिल रही हैं, तो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा आपकी बार। ठीक है, और बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा तो नहीं पर बड़ा बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा। स्थिति रहेगी दर्पण के
पीछे। तो ये 6 स्थितियां मैंने आपको समझाई, प्रतिबिंब कैसे कैसे कहाँ कहाँ बनता है। इसके बाद अब हम उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता हुआ देखना चाहते हैं। कैसे बनता है उत्तल दर्पण के द्वारा? उत्तल दर्पण उभरा हुआ होता है, अंदर की तरफ पॉलिश होती है, इसका ध्रुव है, ये इसका फोकस है, वक्रता केंद्र उसका अंदर की तरफ होता है, फोकस भी अंदर की तरफ होता है। तो इसके नियम भी यही है कि समांतर किरण फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है इस तरीके से, और जो फोकस की ओर आ रही है, फोकस की ओर आ रही है कोई प्रकाश किरण, तो वो समांतर हो जाएगी। और जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर आ रही है, तो वो अपने मार्ग पर वापस वैसी लौट जाएगी। तो इस तरीके से जैसे उसके 3 नियम थे, वैसे इसके भी 3 नियम हैं। प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर जाएगी तो फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, फोकस की ओर आएगी तो समांतर हो जाएगी, वक्रता केंद्र की ओर आएगी तो अपने मार्ग पर वापस लौट जाएगी। अब उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना मैं आपको समझाता हूँ। इसमें सिर्फ एक ही स्थिति है, ज़्यादा नहीं है, सभी स्थिति एक जैसी हैं। ये मैंने उत्तल दर्पण बनाया, ये उसका ध्रुव, ये उसका फोकस, ये उसका वक्रता केंद्र। वस्तु को मैंने रखा यहाँ पर, प्रकाश की समांतर किरण फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, जैसे फोकस से आ रही है टकराने के बाद, और एक प्रकाश किरण मैं वक्रता केंद्र की ओर भेज देता हूं, तो वक्रता केंद्र की ओर जो जाएगी वो अपने मार्ग पर वापस लौट आएगी। तो इस तरीके से ये इधर आ गई, पीछे पर आया तो यहां मिल रही है। तो प्रतिबिंब यही बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, छोटा बनेगा, और ध्रुव व फोकस के बीच, ध्रुव व फोकस के बीच बनेगा। तो इस तरीके से हमने दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब बनने सीखे इस पाठ में। ये पाठ, अब इस पाठ में मैं आपको गोलीय दर्पण भी आपको समझनी चाहिए, ये समझाया मैंने। इनके द्वारा प्रतिबिंब बनना समझाया। इनका उपयोग कार, बस तथा ट्रक के चालक के पास जो बाईं और दाईं तरफ होते हैं उनमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इनकी सहायता से पीछे का एक बड़ा क्षेत्र हमें दिखाई दे जाता है, ठीक है। और सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को केंद्रित अगर करना है, इकट्ठा करना है, या टॉर्च जो है आपकी उसकी प्रकाश किरणों को इकट्ठा करना है, तो उसमें आप अवतल दर्पण का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार दर्पणों का हमारे सामान्य जीवन में भी बहुत प्रयोग है, इसे याद रखना। और ये पाठ आपका समाप्त हो जाता है। नमस्कार, धन्यवाद।